ओके, नमस्कार ट्रेडर्स, आप सभी का स्वागत है लॉजिक बिहाइंड चार्ट पर। तो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। हालांकि ऑलरेडी मैंने एक शॉर्ट वीडियो बना दिया था निफ्टी की एनालिसिस पर। हालांकि ये पता है कि क्या हुआ है पूरे ग्लोबली लेवल पर। ईरान और यूएस का, इजराइल का जो वॉर चल रहा है, तो इसके बीच में बहुत सारी सिचुएशन बदल चुकी हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको भी थोड़ा सा चार्ट के लिए थोड़ा मार्केट में एक्टिव रहना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उसके लिए मैंने ये वीडियो अभी तक बनाया अभी ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेनली अभी आपको देखा जाए यहाँ पर, तो निफ्टी का चार्ट तो पहले से ही ये बता रहा था कि हम बेरिसी हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से बताया अपने क्लास में जब भी पढ़ाया कि ऑलवेज रिमेंबर कि चार्ट पहले ही, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो ना, ये चीज़, ठीक है, ये एक्चुअली पूरे देश की या पूरे ग्लोबल लेवल पे हर कंट्री का एक ये अपना आप समझो ना कि ब्रीदिंग ग्राफ है। ठीक है, ये जिस तरीके से सांस लेता है लोगों को पता चलता है कि मार्केट ग्लोबली कैसा सिचुएशन बना हुआ है। तो ये सब पहले से ही, मतलब जब भी जो भी आया, बम का न्यूज आया, जो भी आया, ये ऑलरेडी यहाँ से बेरिश था। ठीक है, मार्केट ऑलरेडी यहाँ से शार्प सेलिंग करके लाया जा रहा था। ठीक है, ये वाला जो पुल बैक आया केवल इंडियन गवर्नमेंट की वजह से आया था, अदरवाइज कोई विशेष न्यूज़ नहीं थी। ठीक है, और जब भी इस वाले पुल बैक में भी मैंने बोला था कि इसके बावजूद भी यहाँ से मार्केट में सेलिंग ही होगी, क्योंकि ये बस और कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा इम्पैक्ट है जो कि लोगों को लग रहा है कि बहुत अच्छा कुछ हुआ है, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं था। ठीक है, ये टैरिफ वाला न्यूज़ था और टैरिफ से कुछ भी लेना देना नहीं था। तो अब यहाँ पर भी अगेन मैं कई दिनों से मैं बता रहा हूँ कि मैं बुलिश हूँ। भले ही आपको इस टाइप की कैंडल दिखे, इस टाइप की कैंडल दिखे मार्केट में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस टाइप की कैंडल में हम लोग इंटरडे लेवल पे ट्रेड कर लेते हैं। बट अगर मैं बात करूँ कि आपको क्या लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हालांकि मैं अभी बोलूँगा कि बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, अभी बिल्कुल भी नहीं। और मैंने कई बार कहा भी है कि आप कैश के साथ बैठे। इनफैक्ट अभी आप लोगों को शायद आपके पास अगर न्यूज़ ना हो तो वॉरेन बफेट का जो है $375 बिलियन कैश लेकर बैठे हुए हैं। तो कोई इतना बड़ा इन्वेस्टर, उसको और भी ग्लोबल इवेंट के बारे में पता है, उसको ये भी पता है कि मार्केट ओवर वैल्यूड है, पूरी दुनिया की मार्केट ओवर वैल्यूड है। ठीक है, सभी लोग डेप्थ में जी रहे हैं। तो ऐसा सिचुएशन में हम सभी को थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। ठीक है, मतलब अननेसेसरी कोई लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके इंडियन गवर्नमेंट के पास, हमारे इंडियन गवर्नमेंट के पास कोई एक लॉन्ग टर्म सेक्टर प्लान अभी तक नहीं है कि कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें, किस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें। जितनी भी सेक्टर थी सब कोलैप्स होकर गिर रही हैं अगर आप केवल पीएसयू बैंक को छोड़ देते हो। ठीक है, और पीएसयू बैंक क्यों? क्योंकि यही कंपनियां केवल लोन बांट रही हैं, इस वजह से ये बची हुई हैं। ठीक है, तो ये सब रीजन है। अब अगर मैं बात करूं कि अभी कल के लिए मार्केट क्या होगा, क्योंकि कल मंडे को मार्केट जब ओपन हो गया तो क्या हो सकता है, तो अभी भी मैं कह रहा हूं कि अभी मैं यहाँ तक के लिए तो मार्केट को बिल्कुल भी देख रहा हूँ कि इस लेवल तक मार्केट को आना चाहिए, 25,800 के लेवल तक। और इनफैक्ट 25,600 का लेवल भी आपको अगर दिख जाए तो कोई भी गलत नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी, क्योंकि मैं एकदम बेरिश हूँ। अब डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी यहाँ तक आता है। ठीक है, ये क्या कल इतना बड़ा जब न्यूज है तो क्या एक दिन में ये आ सकता है क्या? अभी भी चांसेस थोड़ा सा कम है, क्योंकि इतनी जल्दी इसको मार्केट को इस लेवल तक नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि मार्केट को चाहिए थोड़ा लिक्विडिटी, लोग बेचें। बड़े प्लेयर्स को निकलना है तो छोटे प्लेयर्स को छोटे छोटे चॉकलेट तो दिए जाएंगे, जैसे ये सभी चॉकलेट ही हैं छोटे प्लेयर्स के लिए, तो ये सारी चीज़ें दी जाएंगी। तो उससे निकलने से पहले ये सभी चीज़ें होंगी। ठीक है ना, तो एक ही बार में चांसेस कम है। अगर आ जाता है तो नो डाउट वेरी गुड। अगर ऐसा कुछ हुआ तो इंटरडे लेवल पे हम लोग शॉर्ट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, इस लेवल तक मामला नहीं आया, तो क्या होगा कि हो सकता है कि कल मार्केट एक फियर में गैप डाउन ओपनिंग हो। ठीक है, 25,000 के लेवल का गैप डाउन ओपनिंग हो। अगर ये 25,000 के लेवल को ब्रेक कर देता है, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद अगेन नीचे आने लगता है, देन क्योंकि जिस भी कैंडल पे ये ओपन होगा, उस कैंडल का अगर लो घटा तो मार्केट कंटिन्यू करेगा नीचे की साइड में। ध्यान से देखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। जिस भी कैंडल पे, अगर इनफैक्ट अगर आप 1 मिनट का देख रहे हो, हालांकि 1 मिनट से बेस्ट होगा कि आप 5 मिनट का चार्ट लगाओ। अगर और ज़्यादा सेफ जाना चाहते हो तो 15 मिनट का चार्ट लगाओ। ठीक है, ये अभी डेली का है चार्ट। तो अगर 5 मिनट का चार्ट पे अगर सपोज मान लो कि कोई ये कैंडल यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है, इस लेवल पर एक कैंडल ओपन होती है, ठीक है, इस टाइप की एक कैंडल बनती है, तो ऑलवेज रिमेंबर कि आपको वेट करना होगा। अगर आप डाउन साइड में जाना चाहते हैं तो इस कैंडल के लो का, ये 5 मिनट की कैंडल है अगर, तो इस कैंडल का अगर लो ब्रेक हो तो आप इजी वे में डाउन साइड जाइए, एक अच्छा अभी मोमेंट मिल सकता है। अदरवाइज अगर ये लो नहीं कटा और 5 मिनट के कैंडल को हाई इसने काटा तो ये इसमें पुल बैक देखने को मिलेगा। ठीक है, रिमेंबर इसमें एक पुल बैक देखने को मिलेगा और ये पुल बैक 100 से 150 200 पॉइंट का हो सकता है, यहाँ तक जाएगा मार्केट में। अगर
तो ये दोनों चीज़ें आपको मार्क करके कल के लिए रखनी होंगी, ठीक है। तो अगर ये पुल बैक मिला तो आप अपसाइड का एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि आपके पास ऊपर के साइड में भी एक लेवल होना चाहिए जहां से आप बेच सके। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उसके लिए हमको, मैं चार्ट को 15 मिनट पे अभी करता हूँ, और 15 मिनट पे क्या कोई सप्लाई जोन है, बस केवल एक बार ये मैं दिखा लेता हूँ। अगर यहाँ पर सप्लाई जोन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये वाला एक सप्लाई जोन है, ठीक है, 15 मिनट पे। तो अगर आपको, क्योंकि ये प्रीवियस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि प्रीवियस लो था, तो ये वाला जो लेवल है ना 25,300, यहाँ पर बेच सकते हैं। ये पुल बैक इस लेवल तक आ सकता है, 25,300 तक के लेवल तक आ सकता है, तो 25,300 के आसपास आप बेच सकते हैं अगर आपने कैंडल भी यहाँ पर नीचे के साइड में कोई एंट्री प्लान की है तो, ठीक है, ये चीज़ें रहेंगी। अदरवाइज आप एकदम सीधा डाउन साइड के पोजीशन एंट्री बना सकते हैं, और इससे कोई भी एंट्री बनाने से पहले एक बार अपनी एनालिसिस जरूर कर लीजिएगा। ये बस मेरा एक टेक्निकल एनालिसिस और जो भी ग्लोबली चीज़ें हो रही हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कि मेरी ऐसी सिचुएशन में इस टाइप की पोजीशन मैं बनाने वाला हूँ हालांकि मार्केट में। अब बात कर लेते हैं कि ये जो ग्लोबल सिचुएशन हो रहा है इसका कितना इम्पैक्ट सभी जगहों पे पड़ेगा। तो आप चाहे निफ्टी ले लो, मिड कैप ले लो, सेंसेक्स ले लो, फिन निफ्टी ले लो, इनफैक्ट फिन निफ्टी में थोड़ी सी वीक वाली अभी कम है, और इसके बाद सिल्वर, गोल्ड, ये सभी चीज़ें अगर जो भी आप लोगे उन सभी में बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ने वाले हैं। तो अभी अगर मैं बात करूँ सिल्वर और गोल्ड की भी मैं बात कर लूँगा, लेकिन इससे पहले मैं एक बार सेंसेक्स दिखाता हूँ आपको। ये सेंसेक्स का चार्ट, सेंसेक्स में भी सेम लेवल रहेगा, ठीक है, ये जो भी आप देख रहे हो यहाँ पर, और मैं इसको डे पे करता हूँ। देखो सेंसेक्स में तो अपना सपोर्ट जो भी था ये गैप फिल कर चुका है, गैप फिल करने के बाद नीचे आया, और सेंसेक्स के पास कोई भी अपना सपोर्ट नहीं है। सेंसेक्स भी 80,000 का लेवल मैं इजी वे में देख रहा हूँ, यहाँ से लगभग 1200 पॉइंट नीचे 80,000 के लेवल को अगर सेंसेक्स हिट करती है तो कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा अलग नहीं करेगी, ये इसका नेचर अभी बन चुका है कि एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। और हालांकि एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि सारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, ये एक्चुअली इंडियन मार्केट जो है कम्प्लीटली न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग अभी चल रही है। तो इस बात का, हालांकि जैसा न्यूज़ है मार्केट बियरिश है, ये भी इसमें दो राय नहीं है। अगर कल को मंडे से पहले मार्केट को, मंडे में कोई मतलब आज रात तक अगर कोई न्यूज़ आ जाती है तो सिचुएशन कुछ अलग हो जरूर हो सकती है, लेकिन ओवरऑल बियरिश ही रहेगा। इस लेवल तक मैं देख रहा हूँ, 80,000 तक लेवल तक सेंसेक्स को भी। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन है। बैंक निफ्टी, ओके, बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, अलग जैसे कि मैंने बताया कि फिन निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। फाइनेंशियल लेवल पे कुछ चीज़ें स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि मैंने बताया कि इनके पास एक मेजर सिस्टम है कि मार्केट जब कोलैप्स करेगा पैसा निकालेंगे, भरेंगे और धनाधन बांट रहे हैं। इंटरेस्ट अर्निंग वगैरह सब कुछ इन लोगों का चल रहा है, ठीक चल रहा है, ठीक है। हालांकि ये किसी भी देश के लिए थोड़ा सा बुरे कंडीशन हो सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग अभी फिलहाल चार्ट पे फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर, ठीक है, ये 20 EMA के नीचे भी क्लोजिंग दे चुका है, तो इसका डेफिनेटली है कि इस यहाँ पर तो आना ही आना है इसको, चाहे कुछ भी हो जाए। मतलब 59,900 का लेवल आपको देखने को मिल जाएगा इसमें भी, ठीक है, 59,900, 600 पॉइंट का डाउनफॉल इसमें भी देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये लेवल रहेंगे यहाँ पर, इसको भी ध्यान में रखना है। और अगर पॉसिबल है कि इसके नीचे अगर क्लोज हुआ तो धीरे 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 ये भी सेम लेवल पर आएगा, 58,000 के लेवल पर। हालांकि अभी भी ये बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रांग है, लेकिन मार्केट के सेंटीमेंट की वजह से इसमें भी आपको 59,900 का लेवल देखने को मिलेगा, या 60,000 का, ठीक है। ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि गोल्ड एंड सिल्वर का क्या सिचुएशन है, ठीक है। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट है, ठीक है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर ये जो गोल्ड का चार्ट है हमारे पास ना, पहले एक चीज़ समझिए कि अगर मार्केट में अनसर्टेन या किसी टाइप का पैनिक सिचुएशन होता है, तो कभी भी क्या होता है कि जब भी अगर इस टाइप की पैनिक सिचुएशन होती है ग्लोबली लेवल पर, तो सबसे फर्स्ट जो चीज़ें बढ़ती हैं ना वो होता है हार्ड एसेट, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुछ अनसर्टेन हो रहा है, कुछ मतलब अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, पैनिक सिचुएशन मार्केट में या ग्लोबली लेवल पर, तो उस सिचुएशन में जो भी हार्ड एसेट होता है ना वो सबसे पहले बढ़ता है, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कई बार एक वीडियो में आप लोगों को कई समझाने की कोशिश की है कि गोल्ड का बढ़ना बहुत ज़्यादा खुश होने जैसा कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट हम लोगों को थोड़ा सा फेयर में रहना चाहिए, डर में रहना चाहिए, क्योंकि अगर गोल्ड बढ़ रहा है, क्योंकि गोल्ड, सिल्वर, ये सब जो मेटेलिक चीज़ें होती हैं ये हार्ड एसेट हैं, और अगर ये बढ़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं मार्केट या कहीं ना कहीं दुनिया में कुछ गलत होने जा रहा है,
ठीक है, इस वजह से ये बढ़ रहे हैं और कोई दूसरा रीजन नहीं हो। इतने तेजी से बढ़ने का मतलब यही है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है और वो चीज़ें हमको अभी धीरे धीरे देखने को भी मिल रही हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप देखोगे कि अगर मार्केट, क्योंकि ये तो फ्राइडे को ही मार्केट बंद हो चुका था, ठीक है, सैटरडे को यहाँ पर धनाधन बमों की बारिश हो रही है दोनों साइड से। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि अब ईरान इराक और ईरान इसराइल और यूएस का जो भी अपना मैटर है, मैं जियो पॉलिटिक्स पे बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि अगर समझना होगा तो अब तो बहुत सारे लोगों ने वीडियो बना दिया होगा जियो पॉलिटिक्स के बारे में कि क्या सिचुएशन है, क्यों ईरान पर यूएसए अटैक करना चाहता है या इसराइल अटैक करना चाहता है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एक सिंपल सी बात है कि अगर उनका अटैक है और ये अभी भी कंटिन्यू है, तो सिंपल है कि इसमें एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा गोल्ड में। अगर जो लोग भी गोल्ड की ट्रेडिंग कर रहे हैं, गोल्ड में एक अच्छा गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। बट यहाँ पर ना एक ऑलरेडी इस लेवल पर एक सप्लाई है, ठीक है, इस लेवल पर एक सप्लाई जोन है। अब आपको ध्यान देना होगा कि ये गैप अप ओपनिंग कहाँ पर होती है। गैप अप ओपनिंग कितनी भी तगड़ी हुई ना, तो सप्लाई जो है ना ये भी बहुत अच्छा है। इस सप्लाई से मार्केट यहाँ तक आया है, तो कितनी भी अच्छी गैप अप ओपनिंग हुई, एक बार अगर समझो कि थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा, लेकिन जैसे ही जोन में आएगा अगेन सेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन ऑलवेज रिमेंबर कि इतनी भी हार्ड सेलिंग नहीं होगी कि आप उसमें अर्निंग कर लो, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अभी कल अगर आप ये गोल्ड में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अगर आपके पास पोजीशन ऑलरेडी होल्ड है देन वेरी गुड। न्यू एंट्री लाने के चक्कर में अभी कल मत पड़िएगा, क्योंकि बगल में ही हमारे पास एक सप्लाई जोन है और ये सप्लाई जोन आपको कहीं भी, अगर मान के चलो कि यहाँ पर गया गोल्ड, ठीक है, गैप अप ओपनिंग हुई, सप्लाई जोन के अंदर ही ओपनिंग होती है और आप क्या करते हो कि थोड़ा सा ऐसे बाय कर लेते हो या फिर अगर सेल करते हो, तो क्या होगा कि थोड़ा सा के लिए तो हो सकता है कि वो नीचे आए, इसके बाद शार्पली अगर आप मोमेंटम दे दिया ना इसने, अभी आप मोमेंटम क्यों देगा, क्योंकि ये कंप्लीटली न्यूज बेसिस पर डिपेंड करता है। अगर दो चार और गोले बारूद दागे गए, युद्ध कंटिन्यू रहा, वार कंटिन्यू रहा, तो फिर से ये स्ट्रांग हो जाएगा, इसमें अगेन पैसा आने लगेगा, क्योंकि दूसरा कोई सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट तरीका नहीं बचेगा लोगों के पास। तो फिर सभी लोग क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट से निकल के यहीं पर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और अगेन ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो जितने भी सप्लायर्स होंगे यहाँ के, वो अगेन हटते हुए नजर आएंगे और अपने ऑर्डर को बाइंग और लॉन्ग पोजीशन में ले जाते हुए नजर आएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में आप थोड़ा सा या फिर होल्ड कर लीजिए, ट्रेड मत कीजिए गोल्ड में अगर पॉसिबल है तो। अगर आपके पास पहले से ही है तो देन वेरी गुड। और या फिर आप छोटे मोटे इंट्राडे लेवल पर 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट के चार्ट पर आप एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं होगी। ऑलवेज रिमेंबर कि आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो परफेक्ट होना चाहिए, आपके चार्ट पर ही आपका एसएल जरूर लगना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सिल्वर का भी लगभग सेम कंडीशन है, सिल्वर में भी आपको अच्छा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। जस्ट वेट, XS का सिल्वर है, यहाँ पर मैं डेली का चार्ट लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर भी क्लियर दिख रहा है। हालांकि इसमें तो ऑलरेडी ब्रेकआउट जोन भी आया था, तो सिल्वर थोड़ा सा और अच्छा फट सकता है। एक ब्रेकआउट जोन यहाँ पर मिला है, सिल्वर ने इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है, ठीक है, तो आपको बस इसके ऊपर तक का आराम से इजी वे में जा सकते हैं। अगर गैप अप ओपनिंग होता भी है ना, तो इधर कहीं पर होगा, अगर होना होगा तो 100 रुपीज़ के ऊपर में अगर होता है तो, ठीक है, देन आप इजी वे में जा सकते हैं। सिल्वर में एक अच्छा एंट्री प्लान बन रहा है, अगर गैप अप ओपनिंग होने के बावजूद भी एक अच्छी एंट्री प्लान बन रही है, क्योंकि इसका थोड़ा सा ना बहुत ऊपर है, इसका सेलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा ऊपर है, इसके ऊपर ही कुछ हो सकता है। तो आप इजी वे में यहाँ से सिल्वर में एक एंट्री प्लान कर सकते हैं। तो ये ग्लोबल लेवल का मार्केट सिचुएशन के आधार पे एनालिसिस किया है मैंने। तो आप लोग अपनी एनालिसिस किसी भी टाइप का एंट्री बनाने से पहले जरूर कीजिए, इसके बाद ही किसी टाइप का ट्रेड कीजिए, ठीक है। ये जो भी कुछ है मैंने बस एजुकेशन पर्पज से दिया है, क्योंकि मार्केट में अनसर्टिनिटी बनी हुई है और ये बताना आप लोगों तक पहुंचाना इस चीज़ को मेरा फर्ज, मैं एज ए फर्ज समझ रहा था कि मैं अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर करूं, बस एजुकेशन पर्पज़ के लिए। इसमें आप भी अपनी फिल्टर और लॉजिक थ्योरी लगा करके आप भी अपना काम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट कल मंडे के मार्केट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।